कफ़ारा सौम में खाना खिलाने की जगह माली मदद करना, यानी रोज़े का कफ़ारा किसी पर लाजिम हो तो बजाय रोज़ा रखने के किसी के साथ माली ताउन कर दे, तो क्या हुक्म है। ज़ौजे अब्दुल्ला ने पूछा है कि अगर किसी शख्स को रोज़े का कफ़ारा अदा करना हो तो वो 60 मसाकीन को खाना खिलाने की जगह इतनी ही रकम किसी गरीब को देकर इसकी माली मदद कर सकता है। और अगर मसाकीन को ही खाना खिलाना ज़रूरी है तो आजकल मसाकीन कौन लोग हैं कि नीज़ क्या वो रकम यतीम खाने में दी जा सकती है। देखें, किसी पर अगर रोज़े का कफ़ारा लाजिम है तो उसको रोज़ा ही रखना पड़ेगा। वो गरीबों को ना खाना खिला सकता है ना पैसे दे सकता है। जैसे किसी ने रमज़ान में रोज़े की हालत में बीवी से हमबिस्तरी कर ली या औरत भी उस पर राज़ी थी, उसका भी रोज़ा था, तो मियाँ बीवी दोनों पे 60 रोज़े लाजिम हो जाएंगे। या मर्द ने अपनी बीवी के साथ ज़िहार कर लिया, ज़िहार का मतलब होता है अपनी ज़ौजा को अपने किसी मुक़द्दस माँ या बहन के मुक़द्दस रिश्ते के किसी उज़्व के साथ तशबीह दे दी, तो ये ज़िहार कहलाता है। और इसी तरह किसी ने गलती से किसी इंसान का कत्ल कर दिया, किसी मुसलमान का गलती से कत्ल कर लिया, तो ये वो सज़ाएँ हैं जिन पे 60 रोज़े लगातार रखने पड़ते हैं। या रमज़ान का रोज़ा हम बिस्तरी से नहीं, जानकर तोड़ दिया, पानी पी के या खाना खा के तोड़ दिया, तो ऐसी सूरत में 60 रोज़ों का कफ़ारा लाजिम है। और जिस पर 60 रोज़े लगातार लाजिम होंगे वो खाना खिला के ये कफ़ारा अदा नहीं कर सकता, उस पर लाजिम है कि 60 रोज़े ही रखे। हाँ, अगर कोई इतना बूढ़ा हो चुका है कि या शुगर का मुस्तकिल ऐसा पेशेंट है कि उसके लिए ना सर्दियों में रोज़े रखना मुमकिन ना गर्मियों में, और डॉक्टर कहते हैं कि आपकी सेहत अब इस काबिल होगी नहीं कि ज़िंदगी में कभी आप 60 रोज़े रख सकेंगे, तो ऐसा शख्स जो इतना कमज़ोर और लाग़र हो या ऐसी बीमारी हो कि वो कभी भी रख ही ना सकता हो, तो फिर उसके लिए हुक्म यह है कि वो 60 गरीबों को 2 टाइम का खाना खिलाए। तो नॉर्मल आदमी के लिए ये हुक्म नहीं है, ये उस शख्स के लिए जिसमें रोज़े की ताकत ना अभी हो ना बाद में हो सकती हो। दूसरी बात यह कि जब 60 मिस्कीनों को खाना खिलाने का हुक्म है तो फिर उन मिस्कीनों को खाना खिलाना ज़रूरी नहीं है, पैसे भी दिए जा सकते हैं। आपने 2 चीज़ें पूछी हैं कि मिस्कीन किसे कहते हैं, तो पहले मैं बता दूं, अगर पैसे देंगे तो कितने पैसे देंगे। खाना खिलाना है तो सिंपल तरीक़ा है कि भाई वो 2 टाइम का खाना खिला दें, 60 गरीबों को जो है दोपहर और रात का खाना खिला दें, या सुबह और रात का शाम का खिला दें, 2 टाइम का खिला दें। ऐसा भी कर सकते हैं आज दोपहर का खिला दें, कल भी दोपहर का दोबारा खिला दें। तो किसी भी तरह जब 2 टाइम का खाना इन 60 गरीबों को खिला दिया जाएगा, हर गरीब को 2 टाइम का खिलाया जाए। ये नहीं हो सकता कि एक टाइम का अलग गरीबों को, दूसरे टाइम का अलग गरीबों को, ये नहीं हो सकता। तो 60 गरीबों को 2 टाइम का अगर खाना खिला दिया जाए तो इससे कफ़ारा अदा होगा। इन गरीबों में कोई बिल्कुल छोटा बच्चा नहीं होना चाहिए, कम से कम 7 साल उम्र होनी चाहिए लड़के की या लड़की की जिसको खिला रहे हैं खाना। और इनको पैसे भी दिए जा सकते हैं। अगर पैसे देना चाहें तो हर गरीब को सदक़े फ़ितर के बराबर रकम दी जाएगी। 60 गरीबों को दे दें और 60 में से हर गरीब के पास सदक़े रकम के बराबर रकम आनी चाहिए। सदक़े फ़ितर के बराबर। सदक़े फ़ितर बाज़ उलमा के नज़दीक 1.25 किलो गंदम है और बाज़ के नज़दीक 2.25 किलो गंदम। तो हम जामिअत रशीद का जो फतवा है वो 2.25 किलो गंदम पर है। तो हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह की तहक़ीक़ के मुताबिक एहतियात भी इसी में है। तो 2.25 किलो आटा या उसकी कीमत गरीब को दे देंगे, तो इस तरह 60 गरीबों को दे देंगे तो ये कफ़ारा अदा हो जाएगा। एक ही गरीब को भी ये सारी रकम दी जा सकती है, लेकिन फिर डिवाइड करके देनी पड़ेगी, एक दिन में नहीं, बल्कि एक दिन आज दी, फिर अगले दिन मज़ीद दी, फिर अगले दिन मज़ीद दी, तो 60 दिनों में डिवाइड करनी पड़ेगी अगर एक ही गरीब को देना चाहते हैं। रहा मसला कि गरीब की डेफिनेशन क्या है। अच्छा, पहले मैं इस मसले से मुताल्लिक़ एक और बात, कसम के कफ़ारे में भी ऐसा ही है, खूब समझ लें। अगर कोई कसम खा के तोड़ देता है तो उस पर 3 रोज़े लगातार रखना वाजिब हैं। वो भी मिस्कीन को खाना नहीं खिला सकता। इसमें उल्टा हो गया मामला। अगर कसम का कफ़ारा किसी पर लाजिम था तो उस पर असल में ये लाजिम है कि वो 10 गरीबों को 2 टाइम का खाना खिलाए। अगर उसमें खाना खिलाने की ताकत नहीं है तो फिर वो 3 रोज़े रख सकता है, यानी कसम के कफ़ारे में उलट है। तो ये खूब अच्छी तरह समझ लें। रहा मसला कि गरीब की डेफिनेशन क्या है, तो जो भी ज़कात का मुस्तहिक़ है वो गरीब कहलाएगा। तो इसमें एक अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। ज़ाहिर है 100% तहक़ीक़ात तो नहीं हो सकती कि किसी के पास सोना ना हो, चांदी ना हो, कोई प्रॉपर्टी, इजाफ़ी प्रॉपर्टी, रहने का घर तो ज़रूरत में दाखिल है,
इजाफी प्रॉपर्टी ना हो, या कोई ऐसा घर में सामान ना हो जो पूरे साल ही इस्तेमाल नहीं होता, तो एक हल्के सा थोड़ी सी तहकीक करके ये अंदाज़ा हो सकता है। बग़ैर तहकीक के अगर आपने ऐसे ही पकड़ा दिए तो फिर जायज़ नहीं है, वो कफ़ारा अदा नहीं होगा। तो लमसम थोड़ी बहुत जितनी तहकीक आपके लिए मुमकिन है आसानी के साथ, ज़ाहिर है 100% तहकीक मुमकिन नहीं है, किसी के घर में घुस के देखना या उसके बारे में गवाहियाँ तलब करना ये तो बहुत मुश्किल हो जाता है। एक लमसम बहरहाल अंदाज़ा लगाने के बाद आपको अगर गालिब गुमान होता है कि ये वाकई मुस्तहिक़ है तो उसको देने से ज़कात भी अदा हो जाएगी, कफ़ारा भी अदा हो जाएगा। तो ये तरीक़ा है गरीब को पहचानने का। रहा ये मसला कि यतीम खाने में देने से कफ़ारा अदा हो जाएगा, तो भाई यतीम खाने की इंतज़ामिया अगर शरई मसाइल जानती है, समझती है, उनको पता है कि हमने 60 यतीमों को खिलाना है, 60 में डिवाइड करना है हमने, तो फिर तो उनको मसाइल अगर मालूम है तो उनको देने से ज़कात भी अदा हो जाती है, सदक़ा फ़ितर भी अदा हो जाता है, कसम का कफ़ारा भी अदा हो जाता है, और ये जो रोज़ों का कफ़ारा है, यानी जो ज़िहार का या रमज़ान का रोज़ा तोड़ने का कफ़ारा भी अदा हो जाता है। लेकिन अगर वो इंतज़ामिया शरई मसाइल से वाकिफ़ नहीं है, आपने उनको पैसे दिए कसम के कफ़ारे के या रमज़ान का रोज़ा तोड़ने के कफ़ारे के पैसे दिए आपने, और पता चला वो उन्होंने उससे एक और यतीम खाना खोल लिया, या ये कि यतीमों की मिल्कियत में देने के बजाय बराह रास्त कोई और फलाही काम में उन्होंने ख़ुद से ख़र्च कर दिया, तो कुछ इसमें मसाइल हैं, पेचीदगियाँ हैं। तो आम तौर पर तो ऐसा होने लगा है अल्हम्दुलिल्लाह कि जो भी इस तरह के फाउंडेशन या ट्रस्ट खुले हुए हैं वो बाज़ दफ़ा ये करते हैं कि किसी शरई एडवाइज़र से रब्ता करते हैं, किसी मुफ्ती से, तो ज़कातें और ये जो सदक़ात हैं तो उलमा की निगरानी में वो फिर ख़र्च करते हैं, उनसे मसाइल पूछ के। तो जहाँ ऐसा ना हो तो वहाँ फिर आप एहतियात करें, सर्वे करें, अगर वो यतीम खाने में वाकई मसाइल जानते हैं और मुस्तहिक़ीन तक ख़र्च करते हैं तो फिर देने से कफ़ारा भी अदा हो जाएगा, ज़कात भी, और अगर आपको इत्मीनान नहीं है फिर ना दें वहाँ पे।